नाज़रीन, शेर पंजीर अहमद शाह मसूद का यू टर्न, मुज़ाकरात का सारा ड्रामा ख़त्म, जंग की तैयारियां शुरू कर दी गईं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी, तालिबान और पंजशेर जंगजुओं में एक और बड़ा महाज चढ़ गया। एक तरफ अमरुल्लाह सालेह और दूसरी जानिब तालिबान की बदरी 313। काबुल एयरपोर्ट के धमाके के बाद अफगानिस्तान से एक और बड़ी खबर सामने आ गई। पंजीर की खुराक और पानी बंद कर दिया गया। अहम तरीन चौकियों पर जंगी मशकें, जदीद तरीन असला और टैंक के पंजीर जाते हुए वीडियो वायरल हो गई। तालिबान क्या इस बार पंजीर फतह करेंगे या नहीं? अमीरुल मुजाहिदीन ने इस हवाले से क्या बयान जारी किया है? नाज़रीन, वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि अहमद शाह मसूद ने इस जंग के हवाले से कितनी तैयारी कर रखी थी और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने मुजाहिदीन को क्या जंगी हिदायत जारी की हैं। अहमद मसूद के मौक़िफ़ को देखें तो वो अभी भी जंग के लिए डटे हुए हैं और उन्होंने वादी पंजीर हवाला करने से मुतल्लिक जो बयान दिया था, इससे ये मालूम होता है कि अभी मुज़ाकरात किसी भी सूरत कामयाब नहीं हो सके। तालिबान मुखालिफ मलेशिया के रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान के आगे हथियार फेंकने को खारिज इम्कान करार देते हुए कहा कि वो एक बेहतर अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, जरीदे पेरिस मैच में शाया होने वाले इंटरव्यू में वादी पंजीर में मौजूद अहमद मसूद ने कहा कि मैं सरेंडर करने के बजाय मरने को तरजीह दूंगा। फ्रांसीसी फ़िलासफ़र बेरनेट हेनरी लेवी को दिए गए इस इंटरव्यू में मसूद का कहना था कि मैं अहमद मसूद का बेटा हूं, हथियार फेंकना मेरी लुगत में नहीं है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद दिए गए अपने अवलीन इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दावा किया कि कौमी मुज़ाहमती फ्रंट के बैनर तले हज़ारों जंगजू उनके साथ शामिल हो चुके हैं और तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। अहमद मसूद ने अपना मुतालबा दोहराया कि मगरबी ममालिक उनकी मलेशिया को मुसल्ला करें। मसूद ने कहा कि मैं जिनसे असला मांग रहा हूँ उनकी तरफ से 8 दिन कबल की गई तारीखी गलती को कभी भूल नहीं सकूंगा। अहमद मसूद के मुताबिक उन्होंने मुझे इनकार किया और अभी हथियार, तोपखाने, हेलीकॉप्टर्स और अमरीकी साख्ता टैंक तालिबान के हाथों में हैं। अहमद मसूद ने अलबत्ता कहा कि वो खुशहाल अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत को तैयार हैं और उन्होंने मुजव्वज़ा मुआहदे के बुनियादी निकात भी तैयार कर लिए हैं। हम बात कर सकते हैं, सभी जंगों में मुज़ाकरात भी होते हैं। मेरे वालिद हमेशा ही अपने दोस्तों से और दुश्मनों से गुफ्तगू के लिए तैयार रहते थे। नाज़रीन, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने शमशाद न्यूज़ आउटलेट से बात करते हुए कहा कि तालिबान मुमकिना तौर पर सूबा पंजशीर में मुज़ाहमती कुव्वतों के साथ अमन मुआहदे में कामयाब हो जाएंगे। अलबत्ता दूसरी जानिब से ऐसा कोई भी इक़दाम नज़र नहीं आ रहा। तालिबान रहनुमा ने कहा कि वो वादी पंजशीर में बगैर जंग के 80% हल करने पर एतमाद रखते हैं और इसमें कामयाबी तालिबान की एक बड़ी कामयाबी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालिबान जल्द ही पंजशीर मुज़ाहमत ग्रुप के साथ अमन मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पंजशीर के लोगों के साथ राब्ते में हैं। हम बुज़ुर्गों, असर रसूल रखने वालों और जहादी कमांडरों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ताहाल कोई भी मस्बत पेशरफ सामने नहीं आ रही। उनका यह कहना था कि बातचीत जल्द ही मसले को जंग के बगैर हल कर देगी और मुझे 80% यकीन है कि जंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ऐसा करने की ज़रूरत पेश आई तो फिर हम तैयार हैं। नाज़रीन, तालिबान और कौमी पंजशीर मुज़ाहमती फ़ौज के माबैन सूबा पंजशीर में मामलात इख्लाफात का शिकार हैं, क्योंकि पंजशीर के रहनुमा अहमद शाह मसूद के बेटे और कायम मुकाम सदर अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया है और ये दोनों पंजशीर वादी में मुज़ाहमत की सरपरस्ती कर रहे हैं। जैसे ही तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल किया और पंजशीर का रुख किया तो यहाँ के जंगजुओं ने पुल हिसार, दीसला और बानो नामी 3 अजला पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद तालिबान ने यह कब्जा वापस लेने का ऐलान भी किया। ताहाल इन दोनों फ्रीकैन के माबैन मुमकिना अमन मुआहदा वाज़े नहीं और ना ही ये मालूम है कि मुज़ाहमत सिर्फ सूबा पंजशीर के लिए है या अफगानिस्तान के लिए। इससे कबल हाल ही में मशहूर कमांडर अहमद शाह मसूद के भाई ने कहा था कि तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत पूरे अफगानिस्तान में फैल चुकी है और सख्त गिर तालिबान हमारे कब्जे के बाद किसी भी सूरत अफगानिस्तान उनसे वापस नहीं ले सकते। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर तालिबान हमला करना चाहते हैं तो लोगों को मुज़ाहमत करने का हक है। तालिबान के खिलाफ खड़े होने का हक भी उनके पास है और मुज़ाहमत का जुग्राफिया पूरे अफगानिस्तान में बहुत वसी हो चुका है। नाज़रीन, तालिबान जंगजू वादी पंजशीर का मुहासरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता 4 दहाइयों से इस नाकाबिल तस्खीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो जंगी जो फौजी भी शामिल हैं जो सुकूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तैयार हैं। हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले में वाक़ वादी पंजशीर चारों इतराफ से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। यही वजह है कि इस वादी का दिफा इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान का ये वाहिद इलाका है जहां अभी तक तालिबान की अमलदारी मुमकिन नहीं हो सकी। ताहम तालिबान इस तारीखी वादी का मुहासरा किए हुए हैं और मुज़ाकरात से इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। इस वादी में ना सिर्फ सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह के बेटे अहमद मसूद की मलेशिया डेरे डाले हुए, बल्कि सुकूत काबुल के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के दर्जनों कमांडोज भी तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए वहां पहुंचे हैं। ये फोर्सेज तरबियत याफ्ता हैं और पुरज़्म हैं कि इस मरतबा भी उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस मरकज़ी मुज़ाहमती इत्तेहाद का कहना है कि उनके फाइटर्स जंग के लिए हमवक्त तैयार हैं।
برطانیہ سے تعلیم یافتہ احمد مسعود نے سقوط کابل کے بعد اس شور شدہ ملک میں جمہوری نظام کے خلاف سرگرم انتہا پسند طالبان کے مقابلہ کرنے کے لیے خاطر امریکہ سے اسلحہ بھی طلب کیا۔ 32 سالہ احمد مسعود کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فورس ہے لیکن اسلحہ نہیں۔ معزول نائب صدر امر اللہ صالح بھی اس وادی میں موجود ہیں جو آخری دم تک طالبان کو مزاحمت دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ عسکری ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ناقابل تسخیر وادی پنجشیر میں موجود فائٹرز طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ محاصرے کی وجہ سے بہت جلد ان کے پاس خوراک اور اسلحہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ اس مرتبہ طالبان کے پاس امریکی اتحادی فورسز کا وہ جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے جو انہوں نے کابل پر قبضے کے بعد حاصل کیا۔ اس بھاری گولہ بارود سے وادی میں داخل ہوئے بغیر ہی اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، افغانستان کا کنٹرول سنبھالے ہوئے طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے گزشتہ روز دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ پر ہونے والے بم دھماکوں میں طالبان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ بات طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ دھماکہ اس علاقے میں ہوا جو امریکی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ علاوہ ازیں ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی نشریاتی ادارے NBC سے انٹرویو میں امریکہ سے ایک مرتبہ پھر ثبوت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن آج تک کسی بھی عالمی فورم پر اسامہ بن لادن کے 9/11 میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کر سکا اور نہ ہی اس بنیاد پر افغانستان پر طویل جنگ مسلط کرنے کا جواز ہے۔ تاہم طالبان کے ترجمان نے عزم کا اظہار کیا کہ وہ القاعدہ یا کسی دوسرے گروپ کو امریکہ یا اس کے اتحادیوں پر حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے طالبان ترجمان کے دعوے کے حوالے سے کہا کہ اسامہ بن لادن کا حملوں کے منصوبہ ساز کے طور پر کردار دستاویزات میں موجود ہے، جس کے باعث 2011 میں امریکی نیوی سیلز کی جانب سے ہلاک کیے جانے سے قبل تک وہ دنیا کا انتہائی مطلوب اور مفرور شخص تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ جب اسامہ بن لادن امریکیوں کے لیے مسئلہ بنا اس وقت وہ افغانستان میں تھا۔ اگرچہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ 9/11 حملوں میں ملوث تھا، لیکن اب ہم نے وعدہ کیا ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کامیاب تجربے تمام افسران اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ واضح رہے کہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے رواں ماہ 12 اگست کو بھی بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ سنگل سٹیج سالڈ فیول راکٹ موٹر کا حامل غزنوی میزائل 320 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس سے قبل رواں سال 26 مارچ کو زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 1A کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا تھا کہ میزائل کی رینج 900 کلومیٹر ہے اور اس میزائل تجربے کا مقصد جدید نیویگیشن سسٹم سمیت ہتھیاروں کے نظام کے مختلف ڈیزائن اور تکنیکی پیرامیٹرز کی دوبارہ توسیع کرنا ہے۔ پاکستان نے 11 فروری کو بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا جو 450 کلومیٹر فاصلے تک زمین اور سمندر میں اہداف کے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل 3 فروری کو پاکستان نے 290 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک میزائل غزنوی کا بھی کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو ہر وقت فراہم کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو سبھی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔